जय श्री कृष्णा एंड जय गुरुजी टॉरस। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो टॉरस, आज इस वीडियो में देखेंगे कि सेकेंड हाफ ऑफ में आपके लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। चलिए, माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे इन 15 दिनों में टॉरस की लाइफ में क्या चीज़ें होने वाली है, उनकी ज़िंदगी इन 15 दिनों में कैसी रहने वाली है, क्योंकि खुद पर फोकस होना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय अपने पर्सन में, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेटिंग फॉर यू अहेड। ठीक है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ वाटर, थोड़े से कार्ड्स ले लेते हैं। लेकिन 15 दिनों में आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े कुछ बदलाव आने वाले हैं। मतलब फोनिक्स राइजेस फ्रॉम द एशेज, जहाँ पर आप ज़िंदगी में एक ऐसे पड़ाव पर पहुँच गए थे जहाँ पर आपको लग रहा था मैं खुद को खुद को यूँ कहूँ कि जला जला के या खुद को तोड़ते तोड़ते औरों को बनाने की कोशिश किए जा रहा था, वहाँ अब खुद के जागने का समय हो चुका है। जागिए टॉरस, ये समय आपके जागने का। इन 15 दिनों में आपको ये एहसास करवाया जाएगा दैट कि आप यहाँ किसी दूसरे पर्पस के लिए हैं। कब तक खुद को ख़त्म करते रहेंगे, मारते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहा तो खुद को ही खो देंगे आप। ये समय है सेल्फ लव करने का एक्सक्यूज मी, यानी खुद से प्यार करने का। ये सब कुछ करते करते आपने खुद को खो दिया है। आपका खुद पर से ध्यान ही चला गया। आप कितने प्रेशियस है, आप भगवान के कितने प्यारे हैं, इन बातों पर अब आपको ध्यान ही नहीं जाता। आप औरों की मदद करने में कुछ इस तरीके से जुट गए हैं, यानी फैमिली को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी आप बना चुके हैं कि कहीं ना कहीं आप खुद को भूल बैठे हैं। इसलिए आपको इस समय कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा गार्डेड रहना सीखें। ठीक है, अपने अराउंड आपने कुछ ऐसा एक सर्कल बना लिया है जहाँ पर इस समय किसी पर भी ट्रस्ट करना आपके लिए भारी हो सकता है। आप जिस भी रिश्ते को देख रहे हैं उसमें कोई ना कोई कमी नज़र आ रही है। आप खुद को अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि हम इतने टाइम से जो औरों के लिए करते हुए आ रहे हैं, या फैमिली फ्रेंड है जो भी है, अब मेरे बुरे समय में मुझे किसी का साथ नहीं मिल रहा। किसी से भी हेल्प मांग रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आपसे पीछा छुटाने की कोशिश कर रहा है। हेल्प करने की जगह पे वो आपसे मुंह मोड़ रहा है। असली ट्रू कलर्स लोगों के देखने को मिल रहे हैं आपको। इसलिए आपको भी कहा जा रहा है किंग ऑफ एयर, दिल से नहीं दिमाग से सोचना शुरू कर दीजिए। हेड ओवर हार्ट, यानी जितना दिल से सोचते रहेंगे उतना इमोशंस के कारण आपकी हार होती रहेगी। अब समय है कि अब आप अपने लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल करें। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके इमोशंस के कारण ही आपके ज़िंदगी में काफ़ी लैकिंग रही हैं, काफ़ी परेशानियां रही हैं, और उसका ही फ़ायदा हमेशा उठता गया है टॉरस। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन, फोनिक्स राइजेस फ्रॉम द एशेज, मतलब यहाँ पे शो कर है कि लोगों की जो एक इतने ज़्यादा टॉर्चर आपने कहीं ना कहीं सहे हैं, वो सब कुछ होता नहीं कि इंसान बहुत थक हार के एक युद्ध में लड़ के थक के सो जाता है और फिर उसके मन के अंदर से फिर से उन पावर की जागृति होती है, जिसके कारण वो फिर से उठ खड़ा होता है लड़ने के लिए मैदान में। तो यही ऐसी एनर्जी है आपके लिए कि अब आपके लिए समय है कि आप उस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन, यानी उस तरीके से उठकर खड़े होंगे और अब आप दूसरों को दिखा देंगे कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हैं अपने जीवन में, वो आप दिखा देंगे। यानी एक बहुत ही बेहतर चेंज आपके अंदर आने वाला है टॉरस, जो दुनिया अब आपको देखेगी। यानी जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है या आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है, अब उनको बहुत बड़ा तमाचा मिलेगा आपकी ओर से, बहुत बड़ा जवाब आप उनको देने वाले हैं, और फिर उनको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि टॉरस कितने ज़्यादा पावरफुल है। मून का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि लव लाइफ इन दिनों आपकी काफ़ी बेहतर होने वाली है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए भी दिया जा रहा है, हो सकता है इस समय आप कोई ऐसे किसी पर्सन से मिले अपने ज़िंदगी में जिनसे मिलते ही आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी ट्रिगर हुई है, अचानक से चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो गई है, चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई है,
काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं। देखिए, जब हम अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो कुछ ऐसी ही चीज़ें हमारे जीवन में होनी शुरू हो जाती, क्योंकि वो ट्रिगर कर देते हैं हमें, और उनका ट्रिगर ही हमें काफ़ी मजबूत बनाता है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि हमेशा कहना चाहती हूँ कि हमेशा अपने ट्विन फ्लेम की रेस्पेक्ट करें। उनके आने से हमारे अंदर की पावर बढ़ती है, उनके आने से हमें हमारे होने का एहसास होता है, हमारे अंदर के पावर का एहसास होता है, हमारे स्पिरिचुअल साइड का एहसास होता है, हम असल में क्या है उसका एहसास होता है, क्योंकि उनके ट्रिगर के कारण ही ये सब कुछ संभव हो पाता है। तो हो सकता है इन दिनों आप किसी ऐसे ही पर्सन से मिले जिनके साथ ऑन एंड ऑफ हो रहा है, ठीक है, कभी वो कनेक्टिविटी बनाते कभी नहीं बनाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिसके कारण आप भी इरिटेट हो रही है। सोचिए कैसा रिश्ता है, ना सही से रिलेशनशिप बन पा रही है ना कुछ, फिर भी एक दूसरे का साथ बना हुआ है, छोड़ नहीं पा रहे हैं, घूम फिर के फिर से एक हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको एक ऐसे इस समय महासागर की तरह बनना है जिसके अंदर कितने चीज़ें समाई हुई है ना, कितने अंदर चीज़ें समाई हुई है, फिर भी वो अपने अंदर से पर्ल है ना, कितने महंगे कीमती जो स्टोन्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं, पर्ल्स होते हैं, कितनी सुंदर चीज़ें होती है ना, और फिर भी उसके पानी में गहराई में कितने जंगली जानवर भी होते हैं, है ना, वाटर एनिमल, वाइल्ड वाटर एनिमल, इन सब के होते हुए भी यानी उस ओशन, उस महासागर ने अपने अंदर सबको आश्रित किया है। ठीक है, फिर भी ओशन अपनी पहचान नहीं खोता है, उसके अंदर जानवर भी हैं, उसके अंदर पर्ल भी है, यानी एक ऐसे इंसान बनने के लिए आपको कहा जा रहा है, यानी और वो देखिए सबको जीवन दे रहे हैं, उस एनिमल को जीवन दे रहे हैं, जीने का स्रोत वो पानी ही है जिसके कारण उन्हें ऑक्सीजन मिल पा रही। ठीक है, वो पर्ल भी इतने सुंदर पर्ल को दे पा रहा है उसी पानी में रहकर, यानी वो एक ओशन महासागर कितना बड़ा काम कर रहा है ना। तो आपको भी उस महासागर की तरफ बनने के लिए कहा जा रहा है कि भगवान आपसे बोले आपका हृदय बहुत बड़ा है टॉरस, आपका हृदय बहुत बड़ा है, आपने सबको प्यार दिया है, सब कुछ दिया, लेकिन उसी ओशन के पानी में सुनामी भी हमें देखने को मिलती है ना, उसका विकराल रूप भी देखने को मिलता है। तो टॉरस, भगवान आपसे ये बोलना चाहते हैं हमेशा प्यार देना या हर किसी के लिए करना ज़रूरी नहीं होता है। कई बार समय आ जाता है कि अपने विकराल रूप को भी दिखाना पड़े ताकि लोगों को अपनी जगह का एहसास हो, अपने जो व्यवहार वो हमारे साथ करते हैं उसका उन्हें एहसास हो, कैसा वो हमारे साथ करते आए हुए हैं। तो ये ओशन का जो कहना है आपके लिए ये कहा जा रहा है, भगवान आपसे कह रहे हैं कि आपका दिल महासागर की तरह बहुत बड़ा है, आपने बहुत दिया है, बहुत प्यार दिया है, आपने अपने इस मन के अंदर बहुत दुख तकलीफों को भी समाया है। तो अब सुनामी बनकर आने का समय है, यानी आप दिखा दीजिए लोगों को आप क्या हैं, आपके अंदर प्यार है, सब कुछ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को तोड़ते मरोड़ते रहे, और जब सुनामी आती है कैसे चारों तरफ हाहाकार मचता है ना। जब आपका रूप सबको देखने को मिलेगा, आपका पोटेंशियल आपके अंदर क्या है, आप क्या कर सकते हैं, जब लोगों को इस बारे में पता चलेगा तब उन्हें भी उनकी औकात नज़र आएगी टॉरस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्प्रिंग का कार्ड। देखिए, आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, जहाँ वो ओशन बन सकते हैं वहाँ स्प्रिंग बन के आप सबकी ज़िंदगी में प्यार भी ला सकते हैं। और स्प्रिंग भी शो करता है बदलाव का, स्प्रिंग सीजन आता है ना, सीजन में एक चेंज होता है, फिर से नए फूल पत्ते खिलने शुरू हो जाते हैं। तो स्प्रिंग मीन्स चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन, शुरुआत में कार्ड भी चेंज को ही दर्शा रहा था। इस समय आपके अंदर बहुत बदलाव आने का समय है टॉरस। ठीक है, और ये कारण है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा कुछ इशू हो गया था। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ही आपके अंदर ये चेंज लेकर आएगा, और ये कारण है कि जिस पर्सन से आप मिले हैं वही कारण है, वही लव कनेक्शन कारण है आपके लिए इतने बड़े बदलाव लेके आने का। ठीक है, स्टिल वाटर आपसे ये कह रहा है कि आपको एक्शन उस समय लेना है टॉरस, सोच समझ के, कि जैसे ही वो समय उचित और अनुकूल हो, जैसे कहते हैं लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए, है ना, यानी शिकार नज़दीक है तभी जाल बिछा देना चाहिए। यही आपसे कहा जा रहा है कि उचित समय में एक्शन लेना सीखिए टॉरस। आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है कि जब एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट हो
तब आपको एक्शन लेना है, फॉल्स एक्शन नहीं लेने हैं। यानी आप वार किए जा रहे लेकिन ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो वार सही जगह पे लगेगा या नहीं लगेगा। सोच समझ कर ही वार करें, यानी सही समय का राइट टाइम आते ही आप वार कर दे। यानी रिश्ते नाते जो भी चीज़ें हैं सही समय आने पर उन्हें उनकी औकात दिखा दीजिए, ठीक है। उन्होंने क्या किया है आपके साथ उसकी पहचान उन्हें भी होनी चाहिए कि क्या गलत उन्होंने आपके साथ किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका करियर कैसा रहेगा इस समय टॉरस। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, यानी यहाँ पे शो कर रहा है कि किसी बहुत अच्छे दोस्त का साथ इस समय बनेगा। कलीग में हो या कोई फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, किसी के साथ पार्टनरशिप में मिलके आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इस समय 2 चॉइसेस के बीच में आपकी दुविधा बन सकती है। मे बी आपके माइंड में बिजनेस को लेकर भी चल रहा है, उधर आपका प्राइवेट जॉब भी है, तो आप सोच रहे हैं कि प्राइवेट जॉब क्विट करके बिजनेस शुरू करें या रिस्की रहेगा, जहाँ पर है वहीं रहे। तो किसी तरीके की काम कारोबार को लेकर थोड़ी सी दुविधाएं चल रही हैं। इस समय आपके लिए सजेशन है 5 ऑफ रॉड्स, थोड़े से क्योंकि चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो किसी नए काम की शुरुआत से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि समय इस समय अनुकूल नहीं लग रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल, यानी थोड़ा ठहर जाइए, एक्शन लेना इस समय उचित नहीं है अपने करियर को लेकर, इसलिए जहाँ पर है वहाँ पर ही अभी आपको स्टिक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय सही नहीं है। जॉब स्विच इस समय ना करें, जो करियर को लेकर अभी सिचुएशन जैसी बनी हुई है उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहिए, तो ही आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि समय उचित ना होने के कारण, क्योंकि इस समय ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लाइफ में बहुत चीज़ों को बदलेगा, और उस बदलाव के समय ही अचानक से जॉब स्विच कर देना या कोई बड़ा फैसला लेना काफ़ी रिस्की हो जाता है, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के समय बहुत ज़रूरी होता है कि एक जगह पर स्टिक रहे, रुके रहे, ठीक है। अभी आगे ना बढ़े, आगे बढ़ना आपके लिए थोड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए जहाँ पर स्टिक है वहीं पर रहिए और आराम से अभी काम को होने दीजिए, ठीक है। तो समय टॉरस आपके लिए थोड़ा भारी है, भारी इन द सेंस आपके अंदर बदलाव आएंगे, लोगों की पहचान होगी, आपको अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में भी आना है, लोगों को दिखा देना है व्हाट यू आर, ठीक है। तभी लोगों को उनकी सही जगह का एहसास होगा कि आपके जीवन में उन्होंने क्या किया है, कहाँ उनकी गलतियाँ हैं, उन सब चीज़ों का एहसास उन्हें तभी हो पाएगा, ठीक है। आई होप टॉरस की डिफरेंट सी रीडिंग है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज आई बिलीव कि रीडिंग आप जिसकी ज़ोडिएक साइन की हो रही है उन्हीं पर फोकस होनी चाहिए। ज़िंदगी सिर्फ हमारे पर्सन की करंट एनर्जी देखने से फ़ायदा नहीं होगा, आपको अपना जानना ज़रूरी है। आपके अंदर का बदलाव ही सामने वाले में बदलाव ला सकता है। औरों को देखकर उनकी एनर्जी क्या है, वो क्या करें, नेक्स्ट मूव कब है, क्या एक्शन है, क्या सोच रहे हैं अभी, ये क्या है, वो क्या है, जब तक ये सोचते रहेंगे आप एक ही जगह पर रुके रहेंगे और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप खुद ज़िंदगी में आगे बढ़िए, तो सफलता ही उनको आपकी ओर खींच कर लाएगी, ठीक है। चलिए यहीं पर वीडियो को एंड करती हूँ, मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।